राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए माघी पूर्णिमा के विशेष पूजा विधि विधान लेकर आए हैं। साथ ही जानेंगे इस दिन चंद्रमा की पूजा और तुलसी की पूजा का क्या महत्व है और कैसे करनी चाहिए तुलसी और चंद्रमा की पूजा। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रदेव तथा भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इस साल माघ पूर्णिमा की तिथि 23 फरवरी से शुरू हो रही है और 24 फरवरी शनिवार के दिन माघ पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा के दिन अद्भुत संयोग बन रहा है और माघ पूर्णिमा के दिन शोभन योग भी बन रहा है, जिसके प्रतिनिधि देव शुक्र हैं और कर्क राशि का चंद्रमा है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने और अर्घ देने का विशेष महत्व है। इस दिन साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी पूजन करने का विधान है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है और विधिवत पूजा पाठ करता है, उसकी सभी कामना पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन शोभन योग बना है, जिसके अधिपति शुक्र हैं और शुक्रवार के दिन शुक्र का शोभन योग होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। शुक्र को भौतिक सुख सुविधाओं, ग्लैमर, रोमांस का कारक माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में होगा और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी, साथ ही चंद्र दोष दूर होगा। तो जानेंगे चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जानते हैं माघी पूर्णिमा का विधि विधान क्या है, कैसे माघी पूर्णिमा पर पूजा करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। सूर्य देव को जल में तिल मिलाकर अर्घ्य दें अथवा तर्पण करें। माघ पूर्णिमा पर भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय केले के पत्ते, सुपारी, पान, शहद, तिल, केले, पंचामृत, मौली, रोली, कुमकुम आदि का उपयोग करें। ये सभी चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करें और इस दिन भगवान शिव का पूजन करना भी लाभदायक माना गया है। इससे परिवार को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का एक साथ पूजन करना चाहिए और पूजा के उपरांत आरती तथा प्रार्थना करके गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। और पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना अथवा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुख दूर होकर जीवन में खुशहाली आती है। और माघी पूर्णिमा के दिन सायकाल में पुनः धन की देवी माता लक्ष्मी तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पंचांग, वस्त्र, घी, तिल, कंबल, पुस्तक तथा अन्न दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। शाम के समय माता लक्ष्मी के पूजन के पश्चात कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और देवी लक्ष्मी खुद घर आकर आपके धन संपत्ति में वृद्धि करती हैं तथा परिवार में सुख शांति का वास होता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से निरंतर धन प्राप्ति और ऐश्वर्य तथा वैभव बढ़ता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये थी माघी पूर्णिमा की पूजा की विधि और विधान। माघी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा के समय ये काम अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी और कुबेर की विशेष कृपा मिलती है और पूर्णिमा की रात में किए गए पूजन से कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। तो माघी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को लाल और पीले रंग की सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन मोर पंख को बांसुरी में लपेटकर पूजन करने से भगवान मुरलीधर अति प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन
भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद पुष्प, चमकीले वस्त्र, गुलाब, मोती, फल, चावल और खीर या सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाने से वे प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। तो भगवान कृष्ण की पूजा में इन चीज़ों को शामिल करें। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर एक बड़ा दिया लेकर उसमें शुद्ध घी और 4 लौंग रखकर अखंड ज्योत जलाने से ईश कृपा बरसती है। और माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को खीर अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की आराधना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो माघी पूर्णिमा पर पूजा में ये सभी काम जरूर करें। इसके साथ ही आप जानते हैं माघी पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा किस विधि विधान के साथ करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय में चंद्रमा की पूजा करें और उसके बाद अर्घ्य दें। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि डालकर चंद्रमा को अर्पित करें और ये चंद्र अर्थ मंत्र है, इसका जप करें। मंत्र इस प्रकार से है: गना वमा ऋख चंद्र दाक्षाय ऋपते ग्रहणाधार्य मया दत्ते गणेश प्रति रूपक। ये जरूर पढ़ें और रात के समय आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और मन की स्थिरता के लिए चंद्रमा का सही रहना जरूरी है। तो इस बार माघी पूर्णिमा के दिन आप भी चंद्रमा की पूजा इस विधि विधान के साथ जरूर करें। और आप जानते हैं माघी पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा का क्या विधान है, साथ ही जानते हैं तुलसी पूजा करने का इस दिन क्या महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होती हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह के प्रस्ताव मिलते हैं। इसके साथ ही मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी तरह के ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कैसे करें माघी पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान करें। स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें। उसके पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप करने के बाद आसन रखें और रंगोली बनाएं। माँ तुलसी को उस पर विराजित करें। माँ तुलसी को विराजित करने के बाद अक्षत और रोली से पूजा अनुष्ठान करना आरंभ करें। अगर आप माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो इस दिन आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की पूजा करने के बाद 11 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आखिर में माता तुलसी की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। माघ पूर्णिमा के दिन भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन भजन कीर्तन जरूर करें। तो इस प्रकार से आप माघी पूर्णिमा पर माता तुलसी की पूजा करें। और अब जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन ये विशेष मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। और अगला मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। और अगला मंत्र है ओम शां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। और अगला मंत्र है ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः।
और इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा में इन मंत्रों का जाप करें। पहला महामंत्र है एक, ये है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। और अगला मंत्र है श्री लक्ष्मी मंत्र, जो कि इस प्रकार से है ओम आ ह्रीं क्रों श्री श्रिये नमः मम लक्ष्मी नाश नाश मां तु तीर्ण कुरु कुरु संपदं वर्धय वर्धय स्वाहा। दूसरा महामंत्र है, ये इस प्रकार से है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरिये चिंताए दूरिये दूरिये स्वाहा। तो माँ लक्ष्मी की पूजा में इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और ये विशेष मंत्र है भगवान विष्णु जी के। इन मंत्रों का जाप माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा में करें। आप अन्य पूजा में भी भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपने चंद्रमा की पूजा जानी और तुलसी जी की पूजा के साथ आपने माघी पूर्णिमा की विशेष पूजा विधि विधान जाना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी। अब आपसे हम इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार से नमस्कार। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण राधे।